आज हम 14वीं सदी के ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ उलमाए सू, गुमराह करने वाले उलमा, जुल्म और जबर करने वालों और अपनी निहत्ती अवाम को मारने वालों के लिए कुरान की आयतें ढूंढ लाते हैं। जालिम के सामने बेशर्मी से ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, या शायद उन्हें कुछ इल्म ही ना हो जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जुल्म और फिस्तायत अपनी निहत्ती अवाम पर की जा रही है। बेगुनाह लोगों को पाबंद सलासिल किया हुआ है। उनका कसूर यह है कि वो पाकिस्तानी है और पुरअमन है बस। और ये उलमाए सू हक बात करने वालों को बागी करार देते हैं। करबला का सबसे बड़ा सबक भी यही है कि जुल्म के साथ खड़ा होने वाला सिर्फ फौजी या हाकिम नहीं होता, बल्कि जुल्म के लिए दलीलें घड़ने वाले, तराशने वाले ये उलमाए सू भी बराबर के शरीक होते हैं। आज भी हक वाले हुसैनी मौजूद है, लेकिन यजीद हर उस शक्ल में जिंदा है जो ताकत के सामने अपना ईमान बेच देते हैं। और इमाम अहमद बिन हंबल ने क्या खूब फरमाया था कि दीन के तालिब इल्म को दीन के साथ साथ कोई दुनियावी हुनर भी सिखाएं। अगर हुनर होगा तो वो हुनर बेचेगा, लेकिन अगर उसके पास हुनर ना हुआ तो वो अपनी दुनिया के लिए अपना दीन भी बेच देगा। और इमाम आजम अबू हनीफा ने भी क्या खूब फरमाया कि जिस आलिम दीन को बादशाहों के दर पर आता जाता देखो तो उसके दीन और ईमान पर शक करो। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी क्या खूब फरमाया कि जिस आलिम दीन को बादशाहों के महल में आता जाता देखो तो उससे दीन मत सीखो, उससे इल्म मत सीखो, क्योंकि वो तो पहले महलों के चक्कर लगा रहा है। वो क्या तुम्हें हक की बात करेगा, क्या तुम्हें वो इल्म सिखाएगा। और बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी क्या खूब फरमाते थे। आप फरमाते थे कि जो पीर मौलवी या गद्दी नशीन हुजूर की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत की बात नहीं कर सकता, उसे पीर मत मान, उसे मौलवी मत मान। उसके सर पर मट्टी डाल। जो हुजूर की इज्जत और नामूस पर बात नहीं कर सकता, उसको कोई हक नहीं कि उसकी जो है वो पैरवी की जाए, उसको कोई हक नहीं कि उसकी मुरीदी की जाए जब वो हुजूर की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत पर बात ही नहीं कर सकता।